चलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 220, मतलब यानी कि जो आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपकी आज से समस्या समाप्त। ये समझिए, आरआरबी एनटीपीसी आपको करना क्या है। आपको टॉप नहीं करना है, जो प्री सीबीटी बने सिर्फ आपको करना ये है कि आपका सीबीटी 2 में आपका सिलेक्शन हो जाए, यानी कि उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएं। तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ और ये लास्ट बार मैं बताऊंगा बस। अब इसके बाद फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब ये लास्ट बार मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे आपको क्या, बस लास्ट उपाय है। देखिए, मैं आपको एक किताब देने जा रहा हूं, अभी अभी हाल देने जा रहा हूं वो किताब। आप उसे देखिए और वो डाउनलोड कर लीजिए और आराम से उसे पढ़ लीजिए। मैं आपको तरीका भी बता दूंगा आप कैसे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी ध्यान रखिए, नहीं कि बस किताब उठाई मुंह उठा के पढ़ने लगे, ठीक है ना। आपको समझना पड़ेगा कि क्या कैसे करना है, ठीक है। और ये मैं अंतिम बार बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए, अंतिम बार ये आपको बता रहा हूँ बस। फिर कुछ अब दोबारा मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई सारे लोग हैं समझ नहीं पाते कि किताब कहाँ से लें, क्या करें क्या ना करें। लास्ट टाइम मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आराम से इसको सही से पढ़िए और देखिए, ठीक है। क्लियर। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं, ठीक है, और आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको यूज करिए। देखिए, मैं जो किताब दूंगा आपको, देखिए उसमें क्या क्या टॉपिक मिले। फ्री में किताब ही है, रुपए एक भी नहीं लगेगा, ये समझ लो। फ्री की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूं, ठीक है ना। ये किताब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक रुपए नहीं लूंगा मैं। ये ना समझिएगा कि सर आप किताब का चार्ज करेंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे टॉपिक है, प्राचीन भारत के सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक होते हैं ना, सारे टॉपिक यहाँ पे रख दिए गए हैं, ठीक है। सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक को रखा गया है। देखिए, प्राचीन भारत, फिर यहाँ पे देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे आधुनिक भारत। देखिए यहाँ पे आधुनिक भारत, अभी मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। आधुनिक भारत के ये सारे टॉपिक रख दिए गए, ये देखो सारे टॉपिक आधुनिक भारत के भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फ्री में मिलेगी ये किताब, बिल्कुल। अभी देखिएगा इसमें पढ़ना क्या है ये भी समझ लीजिए, ना तो पता लगे आप सब पढ़ लो यहाँ पे, फालतू समय बर्बाद कर दो। ये भारत का भूगोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था, समान विज्ञान। देखिए यहाँ पे समान विज्ञान में देखिए सारे टॉपिक रखे गए हैं। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जो जो भी तुम समझो, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज समझिए। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये आ जाता है आपका भूगोल का, ये देखो विश्व विश्व का भूगोल आ जाता है, ठीक है। अब और देखिए यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देखिए ट्रेडमार्क, पुरस्कार और सम्मान, समान ज्ञान विविध। अब देखिए, अब आपको बताते कि पढ़ना क्या है। देखो, है तो बहुत कुछ, पढ़ोगे क्या क्या, ये देखिए। पहले तो आप ये देखिए किताब कितने पेज की है। किताब 208 पेज की है। अगर तुम सही से मेहनत कर लो तो तुम ये समझो 20 दिन में ये किताब खत्म कर सकते हो। 20 दिन में किताब खत्म कर लोगे तो समझो कि तुम आराम से सिलेक्शन पा सकते हो, मतलब सीबीटी 1 तो क्वालिफाई कर लोगे आराम से, बिल्कुल आराम से। ये मैंने तब कहा है जब आप पूरी किताब घोंट लेंगे, पूरी किताब घोंटेंगे तब। लेकिन आपको इसमें पूरी किताब को पढ़ना ही नहीं है। आपको करना क्या, ये देखिए। आप सबसे पहले क्या करोगे, किताब को उठाओ, लास्ट में जाओ। सबसे कहां पे जाओगे आप, लास्ट में जाओगे, ठीक है। लास्ट में जाने के बाद आप करोगे क्या, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखिए, आप लोग एक एक चीज को समझिए। आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली ये सारी चीजें। ये समझिए, आप भविष्य का निर्माण करेंगे, ये सारी चीजें आपको सिलेक्शन के पास ले जाएंगी, ना तो सिलेक्शन से दूर चले जाओगे आप, ये समझिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए। यहां पे जैसे कि आप देख रहे होगे समान ज्ञान विविध, ये टॉपिक आपके लिए रामबाण है। पहले तो ये समझ लीजिए, रामबाण टॉपिक है। अब देखिए, पेज नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 197 से, ठीक है। और पेज नंबर लगभग मैं आपको दिखा देता हूं, 197 से स्टार्ट हुआ है ये, और कहां तक जाएगा ये देखिए, 208 तक। 197 से 208 तक जाएगा, यानी कि कितने पेज है बताइए आप लोग, 11 पेज है सिर्फ। कितने पेज, 11 पेज, ठीक है। 197 से 108 तक गया, सॉरी 11 पेज नहीं, 3, हाँ 11 पेज होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए, 11 पेज आप नहीं पढ़ पाओगे, बताओ। 11 पेज 2 दिन में नहीं पढ़ पाओगे, आराम से पढ़ लोगे अगर मन लगा के पढ़ोगे। 5-5 घंटे दोगे, 4-4 घंटे आराम से पढ़ लोगे ये 11 पेज, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 11 पेज, और समझ लीजिए, अगर 11 पेज आपने पढ़ लिए तो 40 क्वेश्चन में इसी से सिर्फ आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे, समझ लीजिए। सिर्फ 3-4 घंटे पढ़िए 2 दिन, बस 5 से 6 क्वेश्चन आपके जेब में आ गए, समझ रहे हैं ना। ये समझ लीजिए। अब ये रहा, अब जब ये तैयार कर लोगे, अभी मैं एक और उपाय बताऊंगा आपको, बहुत आसान उपाय पता लगेगा अभी आपको। अभी मैं बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं एक और उपाय बताऊंगा जो कि और आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान होने वाली चीजें आपके लिए। सिलेक्शन पाना बहुत आसान है, समझे आप लोग, बस सही से पढ़िए। अब बात आती पुरस्कार एवं सम्मान। इसके बाद आपको नीचे से चलना है, देखो ऊपर से नहीं।
पुरस्कार और सम्मान ये पढ़ना है, देखिए ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार, दृष्टि, ये सारी जितनी भी अशोक चक्र, फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के, खेल पुरस्कार, अन्य पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ये पुरस्कार, वो पुरस्कार, फला पुरस्कार, ये पुरस्कार, ठीक है। ये सारे पुरस्कार तुम पढ़ लोगे, ठीक है। सारे पुरस्कार तुम पढ़ोगे, ठीक है, एक एक पुरस्कार को देखोगे। अब पेज नंबर 194 से लेके ये आपका हो जाएगा 196 तक, ठीक है। समझो 2 पेज हैं, 2 पेज में आपका पुरस्कार समाप्त और इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। अब इससे मैं गारंटी तो नहीं देता हूं, लेकिन शायद आपका एक क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, करंट से आ जाते हैं 2 क्वेश्चन, और कभी कभार इनसे घुमा फिरा के आ जाते हैं, ठीक है। आप लोग इनको पढ़िए जरूर, लेकिन ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये बात हो गई, आपने पुरस्कार भी निपटा दिए। अब आप क्या निपटाओगे बताओ। अब हम बताते हैं आपको क्या निपटाना है। देखिएगा यहाँ पे पुरस्कार हो गए थे, कोई छूटा तो नहीं, ठीक है। समान विज्ञान भी हो गया यहाँ पे। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन तो आप अच्छी तरह से जान ही रहे हो, रोज आ रहा है क्वेश्चन, रोज अंतरराष्ट्रीय संगठन से पूछे जा रहे हैं, रोज क्वेश्चन झेल झेल के पूछे जा रहे हैं, समझे। हर शिफ्ट में क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जाता है। तो आप लोग अंतरराष्ट्रीय से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं इनको कंप्लीट कर लो भाई, इनको कर लो आराम से, बिल्कुल पढ़ लो। नहीं पढ़ पाओगे बताओ, इनको आराम से पढ़ लो बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब ये पढ़ लिए भैया आपने, ये समझो एक दिन में खत्म कर लोगे, एक दिन में, एक दिन में। अभी हम उपाय बता देंगे कि कैसे करोगे, हम समझते हैं कि नहीं पढ़ पाओगे, क्या कर पा रहे, तुम सोच रहे होगे, हम अब अभी आपको तरीका बताएंगे, ठीक है, करना क्या है, ठीक है। चलिए, जब ये हमने कर लिया, अब क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, देखिए भाई यहाँ पे अब बात आती क्या पढ़ें। अब आप क्या करोगे, इसको स्किप करोगे, अभी भारतीय राज्य व्यवस्था को स्किप कर दोगे, भूगोल को भी स्किप कर दोगे। अब आप सीधे विज्ञान के ऊपर कूद पड़ोगे, ठीक है। समान विज्ञान के ऊपर तुम कूदोगे, ठीक है, आके कूद गए ना। अब बात आती है, जब हम कूदेंगे तो कौन सा, समान विज्ञान में भी 3 सब्जेक्ट होते भाई। एक होता भौतिक विज्ञान, एक होता केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, और एक होता जीव विज्ञान, बायोलॉजी। अब इनमें से देखो, फिजिक्स आती है, ठीक है, और इसमें फिर एक केमिस्ट्री आती है भाई, ठीक है ना। फिर एक आती है बायोलॉजी, आती है आपकी बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी आती है। अब इनमें पहले क्या पढ़ें, अभी तक क्या चल रहा था, लोग फिजिक्स पे कूद रहे थे, बहुत कह रहे थे फिजिक्स बहुत आएगी, बहुत ज्यादा आएगी फिजिक्स, लेकिन सबको रुला दिया फिजिक्स ने, फिजिक्स आई ही नहीं ज्यादा। सबसे ज्यादा आ गई बायोलॉजी, बायोलॉजी क्वेश्चन ज्यादा आए अब की बार, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन आए। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, फिर इसका मतलब ये निकलता है इसका सार, कि आपको पहले बायोलॉजी पढ़नी है भाई। क्या पढ़ना है, बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी कहाँ पे है, देखो ये देखो जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान ये है ना, जो ये पढ़ लो भाई, जीव विज्ञान ये है, ये देखो जीव विज्ञान पेज नंबर 170 से स्टार्ट होती है, आप आगे तक पढ़ते चले जाओ भाई। देखो 2 दिन वहां पे दिए, 3 दिन 4 दिन वहां पे लग गए आपके, ठीक है। अब यहाँ पे हम निपटाते हैं, देखो साइंस को पूरी, पहले आप बायोलॉजी निपटाओगे, फिर आप पूरी, तो साइंस पूरा हम देखते हैं कितने दिन लग जाएंगे आपको, देखिए। अब साइंस 139 से लेके कहाँ तक है देख लेते हैं। यहाँ पे 139 से लेके 177 तक है, ठीक है। यानी कि मानिए लगभग आपके 40 पेज, मान लीजिए लगभग 38 पेज के आसपास है, ठीक है, 38 पेज के आसपास। अब 38 पेज ये समझिए, अगर आप रोज 5 पेज पढ़ोगे तब भी आपके 6 दिन में 7 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5-6 पेज पढ़ लोगे आराम से, अगर मेहनत कर रहे हो, वास्तव में सीरियस हो, फिर सीरियस नहीं हो तो तुम्हारे लिए एक पेज भी साल भर लग जाएगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो आप ये भी खत्म कर सकते हो, साइंस आपकी खत्म हो गई। अब समझ लीजिए, अगर आपने इतना ही पढ़ लिया, अगर सही से ये समझ लो इतना ही पढ़ लिया, तो 40 में आपके 20 क्वेश्चन कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे कोई आ जाए, ठीक, भगवान भी उतर आएंगे ऊपर से नीचे, तब भी वो नहीं रोक पाएंगे। 20 क्वेश्चन तो भाई कवर हो चुके इतने में, ये समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ से ही मिल जाएगा, सब कुछ यहीं से मिलेगा, ये समझो। और ये जो आप पढ़ोगे ना, ये आपके इसमें ही नहीं, CBT 2 में भी काम आएंगे, ग्रुप डी में भी काम आएंगे, ठीक है। ये समझ लो, इसका इस तरीके से समझिए। अब ये हो गया। अब बात आती है, अब क्या पढ़ा भैया बताओ, अब क्या पढ़ा जाए। अब आप सीधे इतिहास में कूद पड़ोगे, ठीक है। कहाँ आप कूदोगे, इतिहास में। अब देखिए यहाँ पे प्राचीन जो इतिहास है इसको अभी मत छूइएगा, ठीक है ना। आप करोगे क्या, पहले आप पढ़ोगे आधुनिक भारत, लेकिन वैसे आप मध्यकालीन भी पढ़िए, क्योंकि काफी क्वेश्चन मध्यकालीन से आ रहे हैं, ठीक है। मध्यकालीन पढ़िए, फिर आप क्या पढ़िएगा, आधुनिक भारत पढ़िए, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है, मध्यकालीन फिर आधुनिक भारत। और आप एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ दो, इसको बिल्कुल, उसके मतलब क्या करो, उसे हटाओ, उसे ठीक किनारे कर दो उसको, उस पर ध्यान ही ना दो बिल्कुल भी। अब ये आपने पढ़ लिया। अब बात आती है, अब क्या पढ़ा जाए। जब ये तुम पढ़ लोगे, अब आपको देखो, अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन करो कि आपने कितना पढ़ लिया है, उसके एक बार रिकैप करो। अब जब वो भी आपको लगे कि हाँ हमारा सब कुछ हो चुका है, सब खत्म हो चुकी समस्याएं, अब आप क्या करोगे, सीधे कूद पड़ोगे आके भूगोल के ऊपर, ठीक है। भूगोल पे आओगे, तुम कहाँ पे आओगे, भूगोल के पास। वो भी भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल नहीं पढ़ोगे, ठीक है। भारत का भूगोल नीचे दिया गया होगा स्लाइड, तो आप वो देख भी लोगे, उस किताब में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप भूगोल में आ जाओगे, भारत का भूगोल पढ़ लोगे आके। भारत के भूगोल के बाद फिर क्या करोगे आप लोग, आके भारतीय राज व्यवस्था में कूदोगे आके। कहाँ पे कूदोगे, भारतीय राज व्यवस्था में। ये देख रहे हैं आप लोग, भारतीय राज व्यवस्था,
ठीक है। और भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको पढ़ना क्या है ये देखिएगा, ठीक है। पढ़ना क्या है ये देखिए आप लोग, देखो यहाँ पे संवैधानिक इतिहास पढ़ोगे, कितने लोग थे, कितने लोगों ने बनाया, संविधान का सभा प्रस्तावना पढ़ लोगे, ठीक है। अब ये तुम छोड़ दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, संविधान की स्रोत पढ़ लेना, ठीक है। स्रोत पढ़ लिए तुमने। अब तुम यहाँ पे मूल अधिकार से जुड़े क्वेश्चन पढ़ सकते हो, मूल भारतीय संसद और राष्ट्रपति, ये पहले पढ़ लेना, ठीक है। फिर आप बाद में इनको सबको पढ़ लेना, जो हमने टॉपिक छोड़ दिए हैं उनको पढ़ लेना। बस इतना कर लेना तो तुम्हारे 30-40 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे, ये समझ लीजिए। 30 से 32 क्वेश्चन अगर सही से मन से पढ़ोगे तो। और 30 से 32 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में लाना कोई हंसी खेल का काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है। अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, आपको देखिएगा। जो ये क्वेश्चन है कैसे आपको मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए जी, आप देख पा रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन, वन लाइनर ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ये देखिए वन लाइनर आप लोग देख पा रहे होंगे, सारे ये मिल रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, सुटेबल अच्छी तरीके से आपको मिलेंगे, देख लीजिए, ठीक है ना। अब बात आती है मिलेंगे कैसे। और एक चीज अभी मैं एक और बताने वाला हूँ, ये नोट्स आपको पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे, तब भी आपको याद हो जाएंगे, कैसे होंगे ये भी देखेंगे, अभी आप लोग बताएंगे, हम आपको खैर सब चीजें बताएंगे। देखिए आपको करना क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम का, मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ठीक है। उस पर जैसे क्लिक करोगे आप लोग, जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे तुरंत तुम क्या कर कहाँ पे आ जाओगे, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे आओगे। देखिए आप सीधे यहाँ पे आ जाओगे, इस ग्रुप में मिटेक्सा नाम से ग्रुप है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सीधे आ जाओगे, जस्ट तुरंत आ गए ना। यहाँ पे आप जैसे ही आओगे मिटेक्सा नाम से ग्रुप से, अब यहाँ पे आपको देखिए क्या मिलेगा, ये देखिए किताब मिल रही, लेकिन सार संग्रह कंप्लीट बुक फॉर आरआरबी एनटीपीसी, आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप सही से पढ़ पा रहे होंगे, ये चीज आपको दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग इसको डाउनलोड कर लोगे, ये है ना, ये डाउनलोड कर लोगे, तुरंत डाउनलोड करोगे, तुरंत आपको ये किताब मिल जाएगी, ठीक है। और इसको रट डालो भाई, रट डालो बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। ये मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम में, मैंने ये नहीं कि फालतू में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप इस किताब को रट लो और अच्छी तरीके से पढ़ लो इसको आगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को। अब बात आती है कि अब क्या आप आराम बताएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा, मैं कह नहीं रहा हूं कि मैं ये करूंगा, ठीक है। करूंगा क्या कि मैं इनकी सबकी ऑडियो फाइल बना दूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल का मतलब क्या हुआ, देखिए एक चीज पहले और बता दें, जैसे आप लोग का बाई चांस लिंक काम ना कर रहा हो भाई, तो बहुत से लोग मैसेज करने लगते सर जी लिंक काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करें। अब हर किसी का तो मैं रिप्लाई कर नहीं सकता हूं, तो करना क्या आपको, मिटेक्सा नाम से टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लेना, MITEXA, मिटेक्सा नाम से, ठीक है ना। इस नाम से सर्च कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पे लगभग 19,000 से ऊपर लोग जुड़े होंगे। अब शायद जब तक आप देखोगे तब तक 20,000 से ऊपर हो जाएंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके जुड़ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा बड़ा खजाना आपको मिलेगा, यही पीडीएफ नहीं, और यानी कितनी सारी पीडीएफ नोट्स सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। समय समय पर आपको पीडीएफ के साथ नोट्स और जो ऑडियो बुक्स होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं, वो मिलेंगी। अब देखिए मैं करूंगा क्या, इनकी ऑडियो फाइल बनाऊंगा, ठीक है। यानी कि जैसे कोई टॉपिक है उनको मैं ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। आपको मेहनत नहीं करनी, मेहनत मैं करूंगा, ठीक है। आप लोग करो क्या, अपना बढ़िया लेटे हो, अपना हेडफोन लगाया कान में, और बढ़िया तरीके से गर्लफ्रेंड से बात ना करना, तुम करना क्या, तुम उस जगह तुम अपनी सिर्फ ऑडियो फाइल सुनना, ये टॉपिक 10 महीना भर पढ़ लो भाई। महीना भर नहीं पढ़ोगे, एक दो महीने पढ़ लो आराम से, पता लगे फिर ना तुम्हारे हाथ में गर्लफ्रेंड रहे ना नौकरी रहे, समझे ना बात को। तो आपको ये सब चक्करों में नहीं पढ़ना, अभी आराम से पढ़ो। अभी आप सिर्फ गर्लफ्रेंड का चेहरा ना देखो, अभी आप अपने माँ बाप का चेहरा देखो, कि अगर जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा और तो उन्हें कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, ठीक है। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ तो उन्हें कितना अच्छा लगे, कितनी खुशी होगी, समझे। और गर्लफ्रेंड एक नहीं, फिर आपके पास 4-5 कूद पड़ेंगी आके, जिसके ऊपर तुम हाथ रख दोगे वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। तुम वहां पे 50 चक्कर लगाते हो, कोई जॉब वाला 7 चक्कर लगा के तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठा ले जाएगा। तो आप लोग करना क्या है, ये मेहनत करनी है, अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है। मैं आपको ऑडियो फाइल सारी चीजें दूंगा। अब बात आती है आप क्या करेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कम से कम ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, बस इतना ही करना है। बस उंगली ऐसे रखना है, लाइक बना होगा साइन, वहाँ पे उंगली रख दीजिए बस, और साइन सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आपको जो भी और चीज़ चाहिए मुझसे, मैं जो दे सकता हूँ, अगर लगता है कि मैं कर सकता हूँ वो चीज़, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। आप लोग अगर बताएंगे तो मैं उसको भी करूँगा। बस आप पढ़िए, आप सिलेक्शन पा लीजिए, और आप सिलेक्शन जिस दिन पा लेंगे उससे ज़्यादा मुझे खुशी और हो ही नहीं सकती, जिस दिन आप मिलेंगे आके कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ। कई सारे बच्चे हैं, जैसे प्रहलाद चौधरी है, एक नरेश करके है, कई सारे बच्चे हैं जो जब मैसेज करते हैं तो खुशी होती कि हाँ उन लोगों ने पढ़ा, मेहनत की और आज सिलेक्शन उनका हुआ। यही सारी चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया है। तो इस किताब को पढ़ लीजिए, फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ। और शायद ऐसा भी हो सकता है, शायद जिसकी जो किताब है ये ऑब्जेक्शन भी कर सकता है मेरे ऊपर, ये वीडियो हट भी सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये समझ लो। तो आप लोग जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, और देखिए वीडियो और डाउनलोड कर लीजिए किताब को, ठीक है। और कोई बात होगी तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और कोई टॉपिक कोई चीज़ जो भी होगी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।